ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल में और इस पहले ब्लॉग में जिसका नाम है शिव विचार ब्लॉग्स। आप सभी प्रसन्नतापूर्वक होंगे। इस चैनल पर आपको शिव से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलेंगे। जो भी चीज़ें शिव से संबंधित हो सकती हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। हम आगे उन पर लगातार बात करते रहेंगे। क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शूट करूं, इसको कैसे शूट करूं। तो मैंने कैमरा उठाया और मैं यहाँ इस तरफ को चले आया हूं। तो अभी रास्ते पे चलते चलते फिर आपसे यूं ही मैं इसको शूट कर रहा हूं, आपसे बातें भी करता चला जा रहा हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर आपको शिव से संबंधित सारा कंटेंट मिलेगा और सारी सामग्री मिलेगी। तो प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि शिव क्या। वैसे तो ज़्यादातर लोग परिचित हैं भली भांति इस नाम से, ये तो जग जाहिर नाम है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका अर्थ बताता हूँ। शिव के मूलतः दो अर्थ हैं, एक तो संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। तो जो पहला शब्द है वो ज़्यादा जग जाहिर है। शिव के रूप में जिसे हम स्मरण में लाते हैं अपने, वो वही हैं भगवान शिव, लंबे चौड़े, दिल डॉल, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्सन के एक ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक 10 फीट लंबा लगभग त्रिशूल है, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जिनकी तीखी तीखी आँखें हैं और जिनके चेहरे से तेज़ निकल रहा है, गले में सर्प की जो माला पहने हुए हैं और इस तरह से बागंबर भी लपेटे हुए हैं। तो उनका एक पूरा चित्रण है। तो यह तो एक सामान्य अर्थ है शिव का। अब दूसरे अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। जो दूसरा अर्थ है वह ज़्यादा ग्रामेटिकल है। तो व्याकरण के अनुसार शिव शब्द का अर्थ होता है सुंदरतम। सुंदर नहीं, सुंदरतम, यानी सुंदर में भी जो सबसे सुंदर हो, यानी अच्छे में भी जो सबसे अच्छा हो और बेस्ट हो, मतलब जिससे ऊपर फिर अच्छा कुछ ना हो, तो उसको बोलते हैं शिव। तो शिव कहते ही हमारे दिमाग में, शिव शब्द के आते ही वह सब चीज़ें आ जाती हैं जो सबसे अच्छी होती हैं, जो बेस्ट होती हैं। चाहे वो आदमी की लाइफ हो, चाहे वो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मटेरियल्स में, ये भौतिक वर्ल्ड में, संसार में कोई ऐसी चीज़ हो, भौतिक वस्तु हो, जो सबसे सुंदरतम है, जो सबसे अच्छा है, वह शिव है। इस संसार में जितने भी जिंदा प्राणी हैं, आदमी ही नहीं, चींटी से लेकर के वहाँ हाथी तक, व्हेल तक, जितने भी आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानते हो जो जिंदा हैं, उनकी क्या इच्छा है? मतलब सबकी लाइफ का आफ्टर ऑल चाहे कुछ भी हो जाए तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो क्या होता है? आदमी क्या चाहता है, क्या चाह के करता है? सब चीज़ें आदमी अपने सुख को चाह के करता है। सुख माने क्या? वही सुंदरतम, भाई मैं ऐसो आराम से जीऊँ, मैं सबसे अच्छी तरह लाइफ अपनी जीऊँ और मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ें लाइफ में हों, तो ये सुंदरतम। अब इस सरकमफेरेंस में जब हमने कहा कि शिव, तो सारे लिविंग बीइंग आ गए। जिसको जरा सी भी चेतना है ना, जिसको जरा सा भी इतना भान है कि सुख और दुख क्या है, तो वो आदमी यही चाहता है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा ना हो, सुख ही हो, कभी दुख ना हो। तो इसका मतलब यह है, सुंदरतम की इच्छा आदिम इच्छा है। यह आदमी की ही नहीं, हर जीवित प्राणी की इच्छा है। तो जिसको भी अपनी ज़िंदगी में सुंदरतम चाहिए ना, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, उसको वास्तव में शिव ही चाहिए। मिले ना मिले वो बात अलग है, सुंदरतम मिलना इतना सहज भी नहीं है, लेकिन प्रयास तो हम यही सोच के करते हैं कि हमको सुंदरतम मिलेगा। उसके तरीके सबके अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आखिर हम सब अगर यही सोच के अपने सुख को ध्यान में रखकर ही आगे जीवन में बढ़ते हैं तो कुछों को क्यों नहीं मिल पाता है, कुछों को उल्टे दुख क्यों मिल जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे और इसी बारे में बात करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको इतना ही बता दूं कि शिव का शाब्दिक अर्थ तो होता है भगवान शिव, जो कि बड़ी बड़ी जटाओं के स्वामी हैं और 3 जिनके नेत्र, हाथ में जिनके त्रिशूल हैं, ऐसे भगवान शिव जो सभी का कल्याण करते हैं। और दूसरा है जो कि ज़्यादा व्याकरण से संबंधित है, तो उसका अर्थ होता है सुंदरतम। शिव का अर्थ होता है सुंदरतम। जो भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जो भी प्रकृति में, इस जगत में, इस दृश्यमान पूरे संसार में, जो भी, जहाँ भी, जैसा भी अच्छा है, जो भी आपको अच्छा दिखता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके साथ अच्छा होता है, वो सब शिव के अंदर आता है। अब ये दूसरा शब्द है विचार। अब विचार एक का मतलब तो यह है विचार की, जैसे हम कहते हैं ना बात करने में कि आपके विचार कैसे हैं,
कोई कहता है कि भाई इसके तो बहुत अच्छे विचार हैं। एक तो विचार का शाब्दिक अर्थ ये जाता है कि आपके थॉट्स क्या हैं, लेकिन एक दूसरा विचार का अर्थ ये जाता है जो ज़्यादा दार्शनिक है और ज़्यादा रियल है। उसका मतलब होता है एनालिसिस। किसी परिस्थिति को, किसी घटना को विश्लेषण करेंगे किसी चीज़ का, तो उसको हम कहेंगे विचार। एक तरह से कोई घटना हो जाती है तो सब मिल के बैठ के कोई विचार करते हैं ना। विचार करने का सीधा सीधा मतलब है कि आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस है सीधी सी अर्थ। तो दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी अपने चैनल के बारे में, शिव, विचार और व्लॉग्स। ज़रूरी नहीं है कि योग्यता के होते हुए भी किसी आदमी को सुंदरतम की प्राप्ति हो जाए, या जो वो चाहता है दैट सो कॉल्ड सक्सेस वो उसे मिल ही जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे और फैक्टर भी काम करते हैं। जैसे सही समय, सही जगह, सही अवसर अगर ना हो तो चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं है, वो कभी भी ना अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आदमी प्रयास तो करता है अच्छे के लिए और उल्टे कभी कभी उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। आदमी प्रयास तो करता है अपने सुख के लिए, उल्टे उसके गले में आ पड़ते हैं दुख बेहिसाब। और आदमी प्रयास करता है सुंदरतम के लिए, उल्टे उसके पास आ जाती हैं बुरी से बुरी, भयानक से भयानक चीज़ें। ऐसा आखिर क्यों होता है, ये क्यों? इस चैनल पर यही हम विचार करेंगे, इस चैनल पर यही हम बातें करेंगे। इस चैनल पर हम हर उस व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं जो हमें इस रास्ते पर चलने पर मदद करता है। हम उस हर चीज़ की बात कर सकते हैं जो भी शिवत्व से, सुंदरतम से, हमारी अपनी इस बहुत ही प्राचीन और आदम इच्छा सुख की प्राप्ति से संबंधित। यस्या अग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटमलम टंट टन टन टटंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु कुकुमम खंक कंकम सखंकम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूड़ः। तो आप चैनल पर नए तो होंगे ही, लेकिन ऐसा है कि यदि इस डिस्कशन में और इस आर्ग्यूमेंट्स में, इस विचार में अगर आपको आनंद आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कमेंट और लाइक और शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद। यस्या अग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटमलम टंट टन टन टटंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु कुकुमम खंक कंकम सखंकम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूड़ः।